दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। मूवी की स्टोरी काफी यूनिक है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग MLA के पैसों को चुराने का प्लान कर रहे होते हैं, जैसे कि उस MLA ने अपने पैसों को कहां पर छुपाया है, हम लोग वहां पर किस तरह जाएंगे और कैसे अपना प्लान पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें वेलू नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। अब डिटेक्टिव का मतलब बड़े बड़े क्राइम्स को सॉल्व करने वाला डिटेक्टिव नहीं, बल्कि बस छोटे मोटे केसेस वाला। जैसे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर नजर रखना चाहता हो, या कोई वाइफ अपने हस्बैंड पर नजर रखना चाहती हो, कोई पेरेंट्स अपनी बेटी पर नजर रखना चाहते हो कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मुलाकात करती है, तो ऐसे ही छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करना इस वेलू का काम होता है। लेकिन वेलू की बहुत बड़ी टीम भी होती है। साथ ही वेलू का फादर एक छोटा सा रेस्टोरेंट रन करता है, जो कि इस वक्त बहुत ही लॉस में चल रहा होता है। हम देखते हैं कि वक्त मिलने पर कभी कभी वेलू यहाँ पर आता जाता रहता है। फिर दूसरे सीन में हमें भूमि नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो लड़कियों का NGO चलाने का काम करती है। साथ ही वो एक सोशल वर्कर भी है, इसलिए समय समय पर सोशल सर्विस करने का काम भी करती है, खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। अगर कोई बच्ची अनाथ दिखे तो उसको NGO के जरिए एडमिशन दिलवाकर उसकी केयरिंग करवाना, उसकी पढ़ाई करवाना। भूमि के NGO को देखकर काफी सारे बड़े बड़े लोग उसे बहुत बड़े बड़े फंड्स भी देते रहते हैं, लेकिन सच कुछ और है। असल में भूमि इस समाज के लिए तो समाज सेवा कर रही है, लेकिन अंदर की बात यह है कि भूमि उन्हीं लड़कियों के साथ बिजनेस कर रही है, मतलब उन्हीं फंडिंग्स के जरिए। फिर एक दिन भूमि को वेलू के बारे में पता चलने पर वो वेलू को अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि मुझे दिनेश नाम के एक बंदे के बारे में सब कुछ डिटेल्स चाहिए। असल में इस भूमि और दिनेश के बीच में कुछ जमती नहीं, जिसके बाद भूमि का असिस्टेंट उसे वेलू के बारे में बताने लगता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और अच्छा काम करता है। तो इसी के चलते भूमि आज वेलू को बुलाकर उस दिनेश के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इसके बाद वेलू और उसके टीम मेंबर्स उस दिनेश पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी दरमियान वेलू को कुछ अजीब बातें पता चलती है, जैसे कि जो जानवर इंडिया में बैन हो चुके हैं, वो सारे जानवर वो दिनेश अपने घर में पाल रहा होता है, जहाँ उसने एक मिनी जू बनाकर रखा है, और वहाँ से वो उन जानवरों की स्मगलिंग भी कर रहा है। तो इस तरह वो इससे रिलेटेड सारे सबूत इकट्ठा करके भूमि को जाकर दे देता है। फिर बाद में भूमि यही सारे सबूत उस दिनेश को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाने लगती है, और उससे कुछ पैसे भी हड़प लेती है। साथ ही भूमि वेलू के काम से बहुत खुश होकर उसको अच्छा खासा अमाउंट भी पे कर देती है। इसके बाद एक दिन वेलू अपने फादर के रेस्टोरेंट पर जाता है, जहां राधा नाम की एक लड़की हमेशा इसी रेस्टोरेंट पर आती जाती रहती है। अब राधा को पहली बार देखकर वेलू उस पर फिदा हो जाता है, जबकि राधा भी वेलू में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगती है। फिर बहुत दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर ये दोनों पहले तो चैटिंग वेटिंग करते हैं, देन एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। इस बीच एक दिन वेलू राधा को लॉन्ग ड्राइव पर बुलाने लगता है, जिसके लिए राधा भी ओके कह देती है। फिर रास्ते के दरमियान में वेलू राधा को अपना एक सच बताने लगता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसकी 6 साल की एक बच्ची भी है, हालांकि उसका डिवोर्स हो चुका है। तो ये सुनने के बाद राधा भी अपना एक सच बताती है कि वो भी मैरिड है, लेकिन अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। और इस बीच उसकी मुलाकात वेलू से हुई और वो उससे प्यार करने लगी। अब भले ही इन दोनों ने एक दूसरे को अपना सच बता दिया हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में सच जानने के बाद दोनों का ही मूड एकदम से ऑफ भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वापस अपने अपने घर लौटकर चले जाते हैं। अब बात यह है कि वेलू की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, और उसी तरह से डिवोर्स भी, और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ेगा नहीं। हर रोज वो अपनी बेटी से मुलाकात करके उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता रहता है। हालांकि वेलू अपने ससुर और अपनी बीवी से बहुत ही नाराज होता है, लेकिन इसका ससुर वेलू से बहुत ही प्यार से बात करता है और समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर ले। वहीं दूसरी तरफ रमेश नाम के एक बंदे को पैसों की जरूरत होने की वजह से वो अपनी बेटी को लेकर भूमि के पास आता है। तो भूमि उस रमेश को पैसे तो दे देती है, लेकिन उससे कहती है कि अब तुम अपनी बच्ची को भूल जाओ। अब यहीं पर हमें भूमि के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि भूमि ऐसे ही अनाथ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती रहती है। जैसे इन लड़कियों को बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास भेजकर उन लड़कियों के जरिए प्राइवेट वीडियोस बनाकर वापस उन्हीं मिनिस्टर्स को ही ब्लैकमेल करके अपनी मुट्ठी में रखती है,
जिसके बाद वो मिनिस्टर्स कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से भूमि की सारी बातें मानते रहते हैं। फिर एक दिन भूमि एमएलए से मिलती है, जिसके लिए उसने अभी तक काफी फेवर किया था। इसलिए अब वो उस एमएलए से अपने लिए फेवर मांगती है और उससे कहती है कि मेरे ऊपर जो भी केस चल रहे हैं उन्हें आप खत्म करवा दीजिए और साथ में मेरे लिए एक नया पासपोर्ट भी बनवा दो। तो एमएलए इसके लिए हाँ बोल देता है। खैर, अब इसी बीच एक दिन मती नाम का एक फाइनेंसर भूमि के असिस्टेंट से मुलाकात करने आता है। वहाँ वो उसे वेलू के फादर के रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वेलू के फादर ने मेरे पास से कुछ पैसे का कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक वो कर्जा चुका नहीं पाया। ऊपर से वो रेस्टोरेंट बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए अगर हम उस रेस्टोरेंट को हड़प लें तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जो वो कभी नहीं कर पाएगा। साथ ही उस प्लेस की बहुत ही अच्छी वैल्यू है, इसीलिए तुम फौरन अपनी मैडम से जाकर बात करो। तो ये सुनने के बाद भूमि की असिस्टेंट ये सारी बातें भूमि को जाकर बताने लगती है। और जब भूमि को ये बात पता चलती है तो वो मती से कहती है कि तुम एक काम करो, वो प्लेस बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए तुम उस आदमी से बात करके उस होटल का 50% हिस्सा अपने नाम लिखवा लो और फिर उस होटल वाले को पूरा पैसा चुकाने का थोड़ा टाइम दो, जिसके बाद वो अगर पैसा नहीं चुका पाएगा तो होटल हमारा हो जाएगा। बाकी तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बताना, या कोई और मदद चाहिए हो तो बताना, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। तो अब मती उसके कहने पर वेलू के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पैसों को बहुत टाइम निकल गया, अब मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो अपने होटल का 50% हिस्सा मेरे नाम कर दो। फिर जब तुम मेरा पैसा चुका दोगे तो मैं वो हिस्सा तुम्हें वापस कर दूंगा। अब ये सुनकर वेलू का फादर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उस वक्त वेलू भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो इस हिस्सेदारी के लिए राजी नहीं होता। वो मती से कहता है कि मुझे तुम्हारा इरादा साफ मालूम पड़ रहा है, और इतना कहकर वो उसे 8 लाख रुपए लाकर दे देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि बाकी पैसे मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा, लेकिन हम ये होटल किसी को भी नहीं देंगे। अब मती को पैसे तो मिल जाते हैं, ऊपर से बाकी पैसे भी वेलू जल्द ही चुकाने की कह देता है। इसलिए अब मती कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद राधा वेलू को फोन करके अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए तुम आ जाओ। तो ये सुनकर वेलू फौरन राधा के घर के पास आ जाता है और वहाँ पहुंचकर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी राधा उससे प्रिकॉशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो मना कर देता है कि वो तो मैं भूल गया। इसलिए अब वेलू फौरन प्रिकॉशन लेने के लिए मेडिकल स्टोर के लिए निकल जाता है, लेकिन रात होने की वजह से सभी शॉप्स बंद हो चुकी थी। ये देखकर वेलू बहुत निराश होता है, लेकिन तभी उसे टाइम को देखकर सुपरमार्केट का ख्याल आता है कि वो शायद खुला होगा, तो वो फौरन सुपरमार्केट के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो सुपरमार्केट बस बंद होने ही वाला था, क्योंकि वहाँ का गार्ड उसको क्लोज करने वाला था। लेकिन तभी वेलू एकदम से वहाँ पहुंचकर उसके शटर को रोकते हुए उससे कहता है कि अंकल, मुझे बस 2 मिनट का काम है, फिर मैं चला जाऊंगा। पर वो गार्ड उससे कहता है कि बेटा जाओ, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। पर वेलू कहता है कि अंकल, मेरा भला तभी होगा जब मेरा सामान मुझे मिल जाएगा। और इस तरह वेलू नहीं मानता और जबरदस्ती अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस स्टोर के अंदर मास्क वाले कुछ गुंडों ने सभी कस्टमर्स को होस्टेज बनाकर रखा होता है। ये देखते ही वेलू सबसे पहले गार्ड को देखता है, जो उससे कहता है कि शायद तुम्हारी मौत यहीं लिखी थी, इसलिए तुम खुद जबरदस्ती अंदर आ गए और तुमने मेरी नहीं सुनी। अब सामने का नजारा देखकर वेलू खुद को कोसता है कि आखिर उसने गार्ड की बात क्यों नहीं मानी। खैर, अब वो गुंडे बहुत ही इज्जत के साथ वेलू को बाकी कस्टमर्स की लाइन में शामिल कर देते हैं, जिसके बाद वेलू कहता है कि सर, मैं बस प्रिकॉशन लेने के लिए यहाँ आया हूँ, वो लेकर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, आप अपना काम कर लो, मैं यहाँ से सामान लेकर निकल जाता हूँ। पर तभी एक मास्क वाला गुंडा उससे कहता है कि बेटा, फिलहाल हमें प्रिकॉशन चाहिए, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, और इसीलिए जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता तो तुम क्या, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्टोर असल में भूमि का ही होता है, और जो पैसे एमएलए ने भूमि को रखने के लिए दिए थे, वो सारे पैसे भूमि ने इसी स्टोर में छुपा कर रखे थे, और उन्हीं पैसों को चुराने के लिए ये मास्क वाले बंदे यहाँ पर आए थे। अब सारे पैसे चुराने के बाद वो मास्क वाले बंदे पूरी पब्लिक से कहते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ के सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं और हमारा काम भी हो चुका है, इसलिए आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से लेकर जा सकते हो, आपकी कोई भी फुटेज यहाँ के सीसीटीवी में नहीं आएगी। तो ये सुनते ही जो पब्लिक अभी तक अपनी जान की दुआ मांग रही थी, उनके चेहरे अचानक से खिल उठते हैं और सभी लोग पूरे स्टोर के सामान पर टूट पड़ते हैं। जिनके हाथ जो लगता है वो वही लेकर भाग निकलता है,
और इसी बीच वेलू अपने आइटम को ढूंढ रहा होता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन तभी एक मास्क वाला बंदा आकर वेलू को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का प्रिकॉशन दे जाता है, जिसके बाद वेलू उस मास्क वाले बंदे को थैंक यू बोलकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। अब दौड़ते हुए वो राधा के पास आता है तो राधा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। तो वेलू उसे कुछ भी नहीं बताता, बस इतना कहता है कि दुकानें बंद हो गई थी इसीलिए स्टोर से जाकर लाना पड़ा। तो इसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाने लगते हैं और तभी अचानक राधा के घर की डोरबेल बजने लगती है। उसे सुनकर राधा शॉक हो जाती है कि आखिर इस वक्त कौन आ गया, लेकिन फिर भी वो पहले वेलू को साइड में छुपा देती है और फिर दरवाजा ओपन करके देखती है। अब दरवाजे पर उसका हस्बैंड होता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। इसलिए वो उससे पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे। तो उसका हस्बैंड कहता है कि अरे जिस काम से गया था वो काम ही नहीं हुआ इसलिए जल्दी आना पड़ा। अब इसके बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो इस बीच राधा फौरन वेलू को घर के बाहर भेजने लगती है, लेकिन उसी वक्त वेलू राधा के हस्बैंड के बैग में एक मास्क को देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब शॉकिंग बात ये थी कि जो मास्क वाले बंदे उस स्टोर में थे उन्हीं मास्क वाले बंदों में एक राधा का हस्बैंड भी होता है, जिस वजह से वो मास्क उसके बैग में था। खैर, अब इससे पहले कि हैरान वेलू वहाँ से निकल पाता, इतने में राधा का हस्बैंड वॉशरूम से बाहर आकर वेलू को अपने घर में देख लेता है। उसे देखकर वो पल भर में समझ जाता है कि वेलू का और उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टोर में वही था जिसने वेलू को वो प्रिकॉशन दिया था। इसके बाद वो राधा से कहता है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम मुझे ही धोखा देने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई। और इस तरह से वो अपनी गन लेकर राधा को शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद जब वो वेलू को भी गोली मारने वाला होता है तभी वेलू खुद को बचाते हुए साइड हो जाता है, लेकिन इसी बीच गलती से राधा का हस्बैंड नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो भी मारा जाता है। अब वेलू ये सब देखकर यही सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ पर रोमांस करने आया था पर यहाँ तो पूरा का पूरा क्राइम सीन बन गया। ऐसा सोचकर जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसे उस बैग में काफी सारे पैसे नजर आते हैं जो राधा के हस्बैंड ने अपने साथियों के साथ उस स्टोर से चुराए थे। तो इस तरह अब वेलू उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब भूमि और उसके साथी डकैती की खबर मिलने के बाद अपने स्टोर पर आते हैं तो वहाँ का माहौल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। साथ ही उसे पता चलता है कि बहुत ही पक्की प्लानिंग के साथ किसी के द्वारा वो सारा पैसा चुराया गया है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि इलेक्शन करीब थे, इसीलिए इलेक्शन से पहले उन सारे पैसों को हासिल करना होगा क्योंकि एमएलए को बहुत ही जल्द इन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। फिर सुबह होने के बाद पुलिस वाले राधा के घर पर आकर इंस्पेक्शन करने लगते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में वेलू का एक फ्रेंड भी होता है, इसलिए अब वेलू उस पुलिस वाले को फोन करके कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। खैर, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद भूमि वेलू को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद खबर मिलने पर वेलू अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ भूमि के पास जाता है। अब वहाँ पहुंचकर वो यही सोचता है कि वेलू के पास जो पैसे हैं उसी के बारे में पूछने के लिए भूमि ने उसको बुलाया होगा। लेकिन अब भूमि उससे कहने लगती है कि तुम एक डिटेक्टिव हो और अच्छे डिटेक्टिव हो ये मुझे पता चला। हाल ही में मेरे सुपरमार्केट में डकैती हुई है जहां चोरों ने कल रात सारे पैसे चुरा लिए और वहां से कोई भी सबूत छोड़े बिना निकल गए। इसलिए तुम उन पैसों को फाइंड आउट करो और मेरे पास ले आओ, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी। अब ये सुनकर वेलू कहता है कि आप इस केस के लिए 1 करोड़ पे करोगे, इसका मतलब अमाउंट कुछ ज्यादा ही गया है आपका। तो कितना गया है? तो इस पर भूमि कहती है कि पूरा 440 करोड़। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पैसे मेरे नहीं हैं, एमएलए साहब के हैं और इलेक्शन से पहले वो पैसे मुझे वापस चाहिए। अब वेलू कहता है ठीक है मैडम, मैं आपके पैसे ढूंढ लूंगा, लेकिन उसमें मुझे शेयर चाहिए, 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा। तो भूमि कहती है कि पहले तुम मेरे पैसे ढूंढो, उसके बाद हम बैठकर बात करेंगे। ये सुनकर वेलू वहाँ से निकल जाता है और फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर यही सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे पॉलिटिशियंस भूमि पर भरोसा करके उसको अपने इतने पैसे क्यों देते हैं। तो इस तरह से ये लोग पहले भूमि के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, जहां इनको पता चलता है कि कुछ साल पहले भूमि मर्डर केस में जेल गई थी, जहां से पढ़ाई करके उसने 2 डिग्रीज हासिल कर ली। फिर एक दिन एमएलए कैदियों से मुलाकात करने के लिए उस जेल में आया था, जहां एमएलए को देखकर भूमि ने ये सोच लिया
कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे ऐसी ही एक पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से वो उस एमएलए के सपोर्ट में कुछ काम करने लगती है, जिसके बाद वो एमएलए भूमि को उस जेल से बाहर ले आता है। बाद में भूमि अपनी गैंग की मदद से उस एमएलए के खिलाफ जो लोग होते हैं उन सारे लोगों को मरवा देती है, और यही फेवर था जिसके बदले वो एमएलए से अपना काम करवा रही थी। अब वेलू और उसके टीम मेंबर्स भूमि के बारे में सब जान लेते हैं, जिसके बाद वेलू अपने टीम मेंबर्स से कहता है कि भूमि उस एमएलए को जितना भी सपोर्ट करे, लेकिन वो सारे मिनिस्टर्स इतने सारे पैसे भूमि के हवाले सिर्फ इस वजह से तो नहीं करेंगे, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। इसके बाद वो अपने हैकर को बोलकर भूमि का लैपटॉप हैक करने के लिए कहता है, और तभी इन लोगों को वो शॉकिंग बात पता चलती है। वही बातें कि भूमि एनजीओ के नाम पर काफी सारी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती है और अपनी लड़कियों को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के पास भेजकर उनकी वीडियोस भी बनवाती है ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके, और फिर इन्हीं वीडियोस की मदद से वो उन सारे लोगों को ब्लैकमेल भी करती है, जिस वजह से मजबूरन सभी पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि खुद एमएलए भी अपने पैसे भूमि के पास रखता है। खैर, दूसरी तरफ वो मास्क वाले बंदे जिन्होंने उन सारे पैसों को चुराया था, वो उन पैसों को किसी जगह पर छुपा कर रखते हैं, लेकिन पैसे यहाँ पर रखना सेफ नहीं था, इसीलिए ये सारे लोग उन पैसों को एक दूसरे में बांट लेते हैं। फिर उन्हीं में से एक बंदा अपने हिस्से के पैसे अपने घर पर लाता है, जहाँ इतने सारे पैसे देखकर उसकी बीवी बहुत खुशी के मारे पगला जाती है। अब वो आदमी अपनी बीवी से कहता है कि तुम इन पैसों को 3 महीनों तक इस्तेमाल मत करना, वरना हम पकड़े जाएंगे, और 3 महीने बाद भी हमें इनको धीरे धीरे खर्च करना है। लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी की बीवी टीवी में एक मशहूर ज्वेलरी शॉप का एडवर्टीजमेंट देखती है, और फिर वो उस बैग में से कुछ पैसे निकालकर सीधा उस शोरूम में जाती है और वहाँ जाकर काफी सारे गहने खरीद लेती है। साथ ही वो इस बारे में अपने हस्बैंड तक को नहीं बताती। दूसरी तरफ वेलू भूमि के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, अब तुम फिक्र मत करो, उन सारे पैसों को मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे उसमें से 5% चाहिए। ये सुनकर भूमि कहती है कि तुम पहले मेरे पैसों को ढूंढ कर ले आओ, और वैसे भी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसके बाद वेलू अपने बच्चे के लिए डर के मारे उन पैसों की खोज में लग जाता है। अब वेलू के पास ऑलरेडी वो मास्क होता है, तो उस मास्क को लेकर वो ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि ये मास्क कहाँ पर बना होगा, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इस मास्क को एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनवाया था। तो इस तरह से वेलू उस स्टूडेंट के पास जाकर इंक्वायरी करने लगता है, लेकिन मास्क के बारे में पूछने पर वो कॉलेज स्टूडेंट वेलू को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो स्टूडेंट उस चोर और उसकी बीवी के पास जाकर यही बात कहता है कि एक बंदा मेरे पास आया था और उस मास्क के बारे में पूछ रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि वेलू चुपके चुपके उस लड़के को फॉलो करके उस चोर के बारे में पता कर लेता है, जबकि वो चोर फौरन अपने घर पर आकर अपनी बीवी को बहुत डांटता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उन पैसों को बाहर मत निकालो, लेकिन तुम नहीं मानी, पता है अब हम फंस भी सकते हैं। अब इतने में वेलू और उसके टीम मेंबर्स फौरन उस चोर के पास आकर कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जहां पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि टोटल 8 लोगों ने भूमि का 440 करोड़ रुपए चुराया था। लेकिन वेलू जानता था कि इतनी बड़ी चोरी ये छोटे मोटे चोर बेवजह नहीं कर सकते, इनके पास जरूर कोई बड़ी वजह होगी। इसलिए अब ये लोग वेलू को यही बताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने इन पैसों को क्यों चुराया। एक्चुअली कुछ सालों पहले किसी जगह पर एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में 66 फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे। तो उस वक्त एक रियल एस्टेट कंपनी वाले उनके हाउसिंग बोर्ड के पास आकर इन सारी फैमिलीज के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखते हैं कि इस कॉलोनी के बदले हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेंचर डालने वाले हैं और उस वेंचर में सभी के पास बहुत अच्छे लग्जरी फ्लैट्स होंगे, और जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हर महीना हम आप लोगों को 30,000 रुपए देंगे, साथ ही हम आपको एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भी देंगे। तो ये ऑफर सुनकर वो सभी फैमिली मेंबर्स इनकी डील को ओके कह देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके बाद वो सभी फैमिली मेंबर्स कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इन सभी फैमिली वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया था, जिसके हिसाब से इनका केस मजबूत नहीं हो पाता, और दूसरा कंपनी के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं होते। और इस तरह इस बड़े स्कैम के पीछे वही एमएलए होता है, जिसके बारे में जानकर काफी फैमिलीज पहले से ही हार मान लेती है। लेकिन इसके बावजूद इन सारी फैमिलीज में से 9 लोग जमा होकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस एमएलए को किसी भी तरह से सबक सिखाएंगे
और इसी बीच इनको ये बात पता चलती है कि इलेक्शंस होने की वजह से वो एमएलए अपने सारे पैसे भूमि से लेने वाला है, वो भी पब्लिक में बांटने के लिए। साथ ही वो पैसे भूमि के स्टोर में रखे हैं। तो इस तरह से अच्छा सा मौका देखकर ये सभी लोग उन पैसों को चुरा लेते हैं और अब उन 9 लोगों में से एक बंदा ऑलरेडी मर चुका होता है, यानी वही राधा का हस्बैंड। अब इनकी कहानी सुनने के बाद वेलू समझ जाता है कि सच में इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए अब वो उन सभी लोगों को कोर्ट के पास ड्रॉप कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके जमीन का केस अभी भी चल रहा होता है। इसके बाद वेलू के पास जो पैसे होते हैं वो उन सारे पैसों को लाकर भूमि को दे देता है। फिर वो उससे कहता है कि चोरी करने वाले 8 लोग हैं और उनमें से एक बंदा मर गया है और ये पैसे उसी के पास से मिले हैं। वो आगे कहता है कि बाकी पैसे भी मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो फाइनेंसर मती वेलू के पिता के पास आकर अपने बाकी के पैसे मांगने लगता है, जिस पर वेलू का पिता मती की बातों से इरिटेट होकर अपने घर में जो पैसे होते हैं वो सारे पैसे मती को लाकर दे देता है। अब उन पैसों को देखकर मती यही सोचता है कि इतने दिनों से इसके पास पैसे नहीं थे, तो अब अचानक से इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। एक्चुअली बात ये थी कि जब वेलू ने वो पैसों का बैग अपने पिता के होटल में रखा था तो उसके पिता ने चुपके से थोड़े पैसे उसमें से निकाल लिए थे, जो अभी अभी उसने मती को लाकर दिए थे। खैर, अब मती फौरन भूमि के असिस्टेंट को फोन करके यही बात कहता है कि उस वेलू के पिता ने सडनली मुझे सारा पैसा दे दिया, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसलिए उन्हें चेक करो। तो अब भूमि का असिस्टेंट उन पैसों को चेक करके भूमि से कहता है कि मैडम, ये पैसे हमारे ही हैं, क्योंकि जो बैग वेलू लेकर आया था उन नोटों का सीरियल नंबर मती के नोटों से मैच हो रहा है, इसीलिए लगता है जिन लोगों ने हमारे पैसे चुराए उनमें वेलू भी हो सकता है। इसके बाद अब भूमि वेलू को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, जहां वेलू के साथ साथ उसका पुलिस वाला फ्रेंड भी उसके साथ आता है। फिर सारी बातें सुनने के बाद वेलू भूमि से कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे फाइंड आउट करूंगा, इसलिए प्लीज तुम मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। तो भूमि ये सुनकर वेलू के फ्रेंड को छोड़ देती है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसी वक्त भूमि का एक आदमी उसके दोस्त पर फायर कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। अब भूमि के आदमी वेलू को भी बहुत मारते पीटते हैं कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इसलिए बताओ कहाँ पर छुपा कर रखे हैं तुमने पैसे। और दोस्तों, यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि सभी के सामने अचानक वेलू का ससुर आता है, जिसे देखकर भूमि उससे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वेलू का ससुर कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दामाद के लिए आया हूँ, उसे अपने साथ ले जाने के लिए। तो वो भी कहती है कि तुम्हारे दामाद ने मेरे सारे पैसे हड़प लिए, वो भी पूरे 440 करोड़। अब ये सुनकर वेलू का ससुर कहता है कि उन पैसों को चुराने वाला मेरा दामाद नहीं बल्कि मैं हूँ। असल में बात यह है कि उन 66 फैमिलीज में से वेलू का ससुर भी होता है। मतलब जब वेलू ने उन लोगों को कोर्ट के पास ड्रॉप किया था तो उसी वक्त उसने अपने ससुर को भी देखा था और उससे पूछा था कि ससुर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसका ससुर वेलू को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि उस भूमि के सारे पैसे हमने ही चुराए हैं ताकि उसे सबक सिखा सके। वो कहता है कि काफी दिनों से हम उस एमएलए पर नजर रखे हुए थे कि वो कहाँ पर जाता है और क्या करता है, और इसी दरमियान हमको ये बात पता चली कि उस एमएलए ने अपने सारे पैसे भूमि के स्टोर में छुपा कर रखे हैं, इसलिए हमने पूरी प्लानिंग की और सारा पैसा चुरा लिया। असल में वेलू के ससुर की एक छोटी सी फैक्ट्री होती है जिसमें वो गन्स मैन्युफैक्चर करता है। खैर, अब भूमि सारी बात सुनने के बाद वेलू के ससुर से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे सारे पैसे लौटाकर अपने दामाद को ले जाओ। तो उसका ससुर कहता है कि मैं तुम लोगों को पैसा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम सभी लोगों को मारकर अपने दामाद को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर भूमि और उसके सारे मेंबर्स बहुत हंसने लगते हैं कि शायद ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन तभी कुछ अनजान आदमी अचानक से भूमि और उसके आदमियों पर फायरिंग करने लगते हैं, जो असल में वेलू के ससुर के लोग होते हैं जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे और हथियारों को अच्छे से चलाना जानते थे। फिर इसी फायरिंग के दौरान वेलू का ससुर इस भूमि को भी मार देता है और फिर बहुत ही सेफ तरीके से वेलू और उसके फ्रेंड को भी अपने साथ वहां से ले जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद वेलू उस एमएलए के पास जाकर उसकी वो प्राइवेट वीडियोस दिखाने लगता है और उससे फेवर करने को कहता है कि सिर्फ वो सभी लोगों के घर लौटाने में उसकी मदद करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो एमएलए वेलू के कहने पर जिन जिन लोगों ने अपना घर खोया उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट बनवा कर दे देता है, और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए
और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।